तो अब आप देखिएगा, अब आपको मैं जो एक कट ऑफ में आपको जो दिखा रहा हूं वो आप देख लीजिएगा। जय हिंद। आप सभी को पता होगा कि 19,000 से ज्यादा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर के नोटिफिकेशन आपने ऑलमोस्ट सभी ने देख लिया होगा क्या क्या चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया और पता चला कि आपके मन में इस तरह के कुछ डाउट बन रहे हैं। तो पूरा देखिएगा नोटिफिकेशन मैं अगर चाहता इस वीडियो को तो मैं शाम को लेकर के चला आता, लेकिन मुझे पता था कि मैं आराम से बनाऊंगा और पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था, कट ऑफ से ही मतलब नहीं है, दो तरह के कट ऑफ यानी कि आपका एग्जाम का साथ ही में फिजिकल का, फिर दोनों का कंपैरिजन करके कम से कम आप जो स्कोर है, जो कट ऑफ जो निकला हुआ है पिछले 3-4 सालों का, उस तक आप कैसे पहुंच पाएंगे, मतलब पूरा बड़े दिमाग से, बड़े ठंडे दिमाग से सोच करके ये वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। चलेगा, यदि आप नए हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। बाकी जिस तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल की वीडियो के माध्यम से आपको पूरा अपडेट के साथ में अवगत कराया जाता है, वैसे ही आज से ही आपके लिए बिहार पुलिस का भी पूरा अपडेट समय समय पर आता रहेगा। अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक और चीज देखिएगा, जो जो आपके मन में जितने भी सवाल होंगे ना, वो सब के सब मेरे दिमाग में ऑलरेडी है कि अगर मैं इस एग्जाम को अगर देता, फॉर्म भरता, तो मेरे मन में क्या क्या सवाल आते, उस हिसाब से जो है इस वीडियो को क्रिएट किया गया है। सबसे पहले एक बड़ा सवाल है, बताऊंगा, नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा कि एग्जाम में स्कोर कम से कम कितना हो ताकि हमारा जो कट ऑफ है वो निकल जाए। आपको पता है कि पेपर का जो जितना भी नंबर होता है, वो नंबर जो होता है उस नंबर के आधार पर आपका कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ नहीं बनता है। जैसे यूपी पुलिस में बनता है कि आपका रिटन एग्जाम के बेस पर ही आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है वो बनता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता। फिजिकल में कम से कम स्कोर कितना होना चाहिए और कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा मैंने एकदम समझा रखा है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ एग्जाम और फिजिकल का, ये सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा जो कट ऑफ का है वो अभी हम धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा। चलिएगा, अब आपको लेकर के चलता हूं उस नोटिफिकेशन की तरफ। जो जरूरी चीजें हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद हम बैक करेंगे इसी पेज पर और आराम से जो है फुल डिटेल में आपको समझाएंगे। जल्दबाजी मेरे साथी बिल्कुल नहीं की जाएगी। अगर जल्दबाजी करनी होती तो अब तक समझ लीजिएगा आपको 2-3 वीडियो जो है वो दे चुका होता, लेकिन क्योंकि जल्दी में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, बस कहते हैं ना, कुछ सतह को छू करके निकल जाती हैं। वास्तविकता जो है वो कोई नहीं बताता है, बस जल्दी जल्दी करो कि भैया नोटिफिकेशन आ गया और बस आप देख लो, ये चीज होती है कि नहीं होती है। अब आप देख लीजिएगा। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे टॉपिक को लेकर के कि इस टॉपिक में क्या क्या दे रखा है। जरूरी चीजें एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि क्या जरूरी चीजें हैं। देखिएगा, इसका फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएगा वो 18 मार्च से होगा, 18 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। फीस वगैरह वो सारी चीजें हम बताएंगे। सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, सिर्फ वही चीज जो है हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। देखिएगा, आपको पता होगा इसका जो वेतन लेवल है वो है 3 लेवल का है, 21,700 से, ठीक है, 69,100 की इसकी जो कम से कम बेसिक पे आपका रहेगा, जैसे यूपी प्लस कांस्टेबल में होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद में 19,838 इसमें पद हैं टोटल, और इन पद के हिसाब से आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि इसका फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। एक सवाल होता है कि क्या भैया हम यूपी के रहने वाले हैं, अदर स्टेट के रहने वाले हैं, क्या फॉर्म भर पाएंगे? बिल्कुल आप फॉर्म भर पाएंगे, जनरल कैटेगरी में आएंगे, मतलब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर आप पदों का ब्यौरा देख लीजिएगा। टोटल जो है वो 19,838 है, जिसमें कि अनरिजर्व का 7,935 यहां पर है। बाकी आप देखिएगा ईडब्ल्यूएस का 1983, एससी का 3,174, एसटी 199, ईबीसी, ठीक है, एक्सट्रीमली 3,571। इधर बीसी की बात कर देते हैं, फिस्टावर्ड 2,381। इधर बीसीडब्ल्यू का हो जाएगा 595। टोटल हो जाएगा ये 19,838, ठीक है। ओके, आपको वो बता देता हूं। देखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप रिजर्व मतलब अनरिजर्व है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो कम से कम आपका 165 कम से कम आपका जो हाइट है वो होना चाहिए, लेकिन यूपी पुलिस में कम से कम 168 होता है। इधर बात करते हैं कि न्यूनतम जो सीने का फलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपको पता है कि ये सिर्फ महिला विद्यार्थियों को छोड़ करके बाकी सभी कैटेगरीज में ये सेम होता है, ठीक है। लेकिन अत्यंत पिछड़ा की बात करते हैं तो 160 है। इधर अनुसूचित जाति एससी एसटी उनके लिए 160 है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, महिलाओं का कम से कम 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। ये आपको जो है महिलाओं के बारे में आपको जो है महिलाओं को पता होना चाहिए इस विषय में। ओके, आगे देख लीजिएगा, एक और चीज देख लीजिएगा,
कि महिलाएं विशेषकर कम से कम 48 किलो जो वजन है वो कम से कम होना चाहिए। ये आपको विशेष बात याद रखना है, ठीक है। ओके, आपने 12वीं कर रखा है तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। एक बात समझ में आ गया। अभी मैं आपको उम्र भी बताता हूं कि कम से कम आज की डेट में कौन सी वो डेट है जिस डेट से आप अपनी एज को कैलकुलेट करेंगे और आपको मतलब आपका 12वीं हो जाना चाहिए उस तारीख तक। अब आप देख लीजिएगा, अंग्रेजी मीडियम का है, सभी के अनुसार आपको पता चल गया होगा। ओके, गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र की बात कर लेते हैं। गैर मतलब अनरिजर्व, ठीक है, जनरल, वो 18 से 25 है। कितना है मेरे साथी? 18 से 25 जो है वो जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पर आपने 12वीं कम से कम होना चाहिए। लेकिन जो आपका पेपर आएगा वो 10वीं लेवल का आएगा, ये कहना ये है। ओके, यहां पर आप देखिएगा हिंदी से सवाल आएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान आ जाएगा जिसके अंदर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र हो जाएगा, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो जाएगा, प्राणी, वनस्पति, ये सारा विज्ञान हो जाएगा, सामान्य विज्ञान और आपका करंट अफेयर से संबंधित, मतलब टोटल इस एग्जाम में जो लिखित परीक्षा होगा आपका OMR शीट होगा वो 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। और एक और चीज देखिएगा, इस एग्जाम के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या? कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्टों में होता है, इसलिए इसका नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलता है। यहां पर ये होता है, आपको पता है कि इसका जो वैकेंसी है वो 19,838 है ना, इसका 5 गुणा कर लीजिएगा। इतने विद्यार्थी जो हैं वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम मतलब आप जान सकते हैं कि जब आप एग्जाम देंगे, लाखों बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे, पेपर देने जाएंगे, तो भाई हाईएस्ट स्कोर रहना चाहिए, तभी उनमें से 5 गुने जो टॉप हैं वो ले जाएंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा अंतिम मेरिट सूची नहीं होगी, इसका आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल फिजिकल के लिए बुलाए जाना, यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा कि अगर आपको फिजिकल में बुलाना है तो भैया कम से कम आपको फिजिकल के लिए आपका जो एग्जाम है वो बेहतरीन तरीके से जो क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, अब आप देखिएगा यहां पर एक मैटर करता है कि आपका फिजिकल जितना बेहतरीन होगा उससे वही आपका नंबर है जो वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपके फिजिकल पर बनेगी। आपको पता है जिस तरह से एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, वैसे ही आपका जो फिजिकल होता है वो भी 100 नंबर का होता है, ठीक है। इनमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा यहां पर आप देखिएगा, अगर मैं दौड़ की बात कर देता हूं तो मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से कम आप कितना कर पाएंगे ताकि आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस कट ऑफ से अभी हम मैच करेंगे। कम से कम देखो आपका दौड़ जो है वो 50 नंबर का जो होगा। अब 50 नंबर का होगा तो आपको पता ये समय यहां पर समयबद्ध तरीके से होगा, यानी कि ये कहना ये चाहता है कि अगर आपने 5 मिनट से कम, यानी कि 4:59, ठीक है, 5 मिनट से कम अगर आपने समय में कर लिया, कितना, 1600 मीटर रनिंग, तो आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक या फिर 6 मिनट तक के, मतलब 5:40 से 6 मिनट के बीच में समय लिया तो 20 नंबर मिल जाएंगे। इधर आपने देखा 5 मिनट 20 सेकंड से और 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में आते हैं तो 30 नंबर मिलेंगे। मतलब इस तरीके से जो वो कम से कम जो स्कोर है वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज देखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, मैंने पूरा एकदम सिस्टम बता दिया है। 1 किलोमीटर महिलाओं की दौड़ होगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर अगर आप कर लेते हैं तो आपको यहां पर दे रखा है कि 4 मिनट से अगर कम समय में कर लेते हैं 1 किलोमीटर तो 50 नंबर दे दिए जाएंगे। बाकी नंबर जो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ओके, चलिएगा आगे आप देखिएगा, गोला फेंक के बारे में मैं आपको बात करता हूं। ये पुरुषों के लिए बात की जा रही है कि 16 पाउंड का जो गोला है वो कम से कम आपको 16 फीट तक जो फेंकना होगा। भैया 16 पाउंड में लगभग कितना वजन होता है? तो लगभग 7.25 किलो के आसपास होता है। मतलब आप मान लीजिएगा 7 किलो मान लीजिएगा, ठीक है, 7.25 के आसपास आता है तो वो 16। अब देख लो 7 किलो का कितना वजन होता है। तो यहां पर अगर आप इनके अंदर यहां पर सीधे सीधे बोल रखा है कि यदि आप 20 फीट से ज्यादा, यानी आपको पता है यहां पर बोल रखा है अगर आप 20 फीट से ज्यादा फेंक देंगे तो पूरे 25 नंबर आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ज्यादातर सभी के फुल में से फुल नंबर आते हैं क्योंकि ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब महिलाओं की मैं बात कर लेता हूं गोला फेंक के लिए। तो 12 पाउंड, और 12 पाउंड जो होता है वो लगभग जो होता है आई थिंक 5 या 5.25 के आसपास होता है, लगभग 5 के आसपास ही होता है, ठीक है। ये जो 12 पाउंड का जो वजन होता है तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर बता रखा है 16 फीट से ज्यादा आप करेंगी तो आपको 25 नंबर जो यहाँ पर फिजिकल के अंदर जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इधर ऊंची कूद की बात कर लेते हैं तो ये भी बहुत दिक्कत नहीं होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर बोल रखा है कि भैया देखो 25 नंबर जो ये पूरा का पूरा जो आपका ऊंची कूद है वो आपका 25 नंबर का होगा। और यहाँ पर बोल रखा है कि सभी यानी पुरुषों के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि 5 फीट तक अगर आप जो है वो जंप कर जाते हैं 5 फीट या 5 फीट से ज्यादा तो आपको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और नहीं नॉर्मल जो होता है ना, आप 4 फीट तो करेंगे तो 4 फीट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि 5 फीट एक
अच्छा खासा फिट होता है, ठीक है, हाई जंप के लिए। क्योंकि मैंने किया हुआ इसलिए मुझे पता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जब मैंने दिया था उस टाइम पर लॉन्ग जंप हाई जंप हुआ करती थी। मैंने लगभग 2017-18 के आसपास जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल दिया था। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, और बाकी महिलाओं को देख लीजिएगा कि कम से कम यहाँ पर बोल रखा है कि भैया 3 फीट तक जो आपको हाइट, 3 फीट ऊंचाई तक तो आपको जो वो कूदना ही कूदना है। और यहाँ पर बोल रखा है यदि आप 4 फीट मार देती हैं, उससे ज़्यादा भी मार देती हैं, तो फिर आपका 25 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, चलेगा। ये जरूरी चीजें मैं आपको जो है वो समय बताते जा रहा हूं। अब आप देख लीजिएगा यहां पर क्या बोल रखा है कि यहां पर बोल रखा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो डेट है वो कब से कब तक निर्गत होना चाहिए। अगर आपका ईडब्ल्यूएस यहां पर बोल रखा है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 के साथ संलग्न अनुसूची प्रपत्र 1 में निर्गत प्रमाण पत्र और स्थायी आवास प्रमाण पत्र, ये जो है यानी कि 2019 में जो फॉर्मेट निकला था उस फॉर्मेट के जो अकॉर्डिंग है वो आपको ईडब्ल्यूएस जो बनवा लेना है, ठीक है, चलेगा। बाकी ये पूरा का पूरा प्रपत्र है, ये आप एक बार देख लेंगे। यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि यहां पर एक चीज और देख रखा है कि आप जब फिजिकल मारेंगे तो फिजिकल के अंदर सिर्फ आपके जो नंबर है वो दौड़ के, ऊंची कूद के और गोला फेंक के ही शामिल होंगे। इसमें ऐसा नहीं कि आपका हाइट का, ठीक है, और आपका जो है ना हाइट है, आपका चेस्ट है, इन सब का जो है वो नंबर मिले या वजन का नंबर मिले, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते तो उसके बाद में आपको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए, और मेडिकल के लिए आंख के लिए जो टेस्ट होते हैं, आंख का कलर ब्लाइंडनेस का, आपका कान का होता है, हकलान का, तोतलान का होता है, ये सारे जो टेस्ट हैं वो आपके मेडिकल में किए जाते हैं, ठीक है, चलिएगा। अभी मैं आता हूं आपके कट ऑफ पर भी आता हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए देख लीजिए काफी ज्यादा फीस है। अगर आप अन्य कैटेगरी से हैं, मतलब से सभी कोटियों के लिए अभ्यर्थियों कम से कम 675, अगर आप बिहार के अलावा हैं तो 675 आपको देना पड़ेगा। अगर आप SC ST, ठीक है, या फिर राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला कैंडिडेट हैं अगर आप, वो भी राज्य की, ठीक है, तभी आप उस कैटेगरी का फायदा उठा पाएंगे। या फिर आप SC ST से हैं तो आपको सिर्फ 180 रुपए जो है वो आपका फीस चार्ज कटेगा, जो आपका फॉर्म का चार्ज होगा, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिएगा कि उम्र की सीमा जो ली जाएगी वो कब से ली जाएगी बताएं, 1/8/2025 तक आपका कम से कम 18 साल जो है वो आपका जो एज है वो मेरे साथी हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी तो इसमें कोई भी जो है वो चीजें, अब मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ और चीजें जो है वो बची होंगी। चलिएगा, ये मैंने आपको पूरा नोटिस जो है वो दिखा दिया, समझा दिया। अब मैं बात करता हूं कि अब जो कट ऑफ है वो किस तरीके से जो है वो आपका मैटर करेगी और किस तरीके से आप जो वो नंबर है वो आपके आ पाएंगे। चलिएगा, यहां पर आप देखेंगे, अब आपको धीरे धीरे करके मैं आपको पूरी रूपरेखा जो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, चलेगा, ओके। ये मैं आपको फिजिकल नहीं, पहले आप वो कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद मैं इसे फिर मैच कर पाऊंगा, फिर आप आराम से जो है इसे समझ पाएंगे। चलेगा, तो अब आप देखिएगा, अब आपको मैं जो एक कट ऑफ में आपको जो दिखा रहा हूं वो आप देख लीजिएगा। यानी कि जो पिछली भर्ती हुई थी उस भर्ती के अंदर जो कट ऑफ गया था वो अब मैं आपके सामने दिखाता हूं कि जो एग्जाम, मतलब एग्जाम देने के बाद में जो कट ऑफ गया था एग्जाम का, वो गया था इतना, और जब फिजिकल आपने मार दिया तो उसके बाद अगले स्टेज मेडिकल के लिए, फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वो इतना गया था। एक बार थोड़ा सा आपको समझाता हूं, देखिएगा, जनरल कैटेगरी कितना गया था, 64 गया था पुरुषों का। पुरुषों का जो फाइनल कट ऑफ गया था वो कितना गया था बताइएगा, 76 नंबर गया था, क्या 76, ठीक है। महिलाओं की बात कर लेते हैं तो कम से कम 53 नंबर लाने थे आपको फिजिकल मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, और फिजिकल के बाद में फाइनल के लिए आपको 64 नंबर लाने थे। कितने? 64 नंबर लाने थे, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं यहां पर कितना बढ़ गया, यानी यहां पर पुरुषों का 12 नंबर बढ़ गया था और फीमेल का कितना बढ़ गया था, 7 और 4 11, यानी कि फीमेल का 11 नंबर बढ़ा था जनरल कैटेगरी के लिए और पुरुषों का 12 नंबर बढ़ा था। ये कट ऑफ में आपको बता दिया। अब इससे हमको एक चीज समझ में आता है कि अब ये जितने भी नंबर हैं, क्या ये जितने भी आपके नंबर हैं, अब ये कितना मैटर करते हैं, क्या? क्योंकि ये तो मात्र क्वालिफाइंग हो गया, मेन आपका कट ऑफ ये वाला है, क्योंकि ये लास्ट, इससे ही जो आपका ज्वाइनिंग मिलेगा ये वाला। अब इसके लिए आप कैसे कैसे नंबर जो है वो प्राप्त कर पाएंगे वो मैं आपको बताता हूं, आप जो किस तरीके से कर पाएंगे। देखिएगा, अगर आप फिजिकल मारते हैं और फिजिकल में मैंने एक डाटा जो है जुटाया है
कि फिजिकल में मेरे भाई अगर आप दौड़ जो है, आपको पता है अगर पूरा रनिंग आप मारते हैं 5 मिनट में 1600 मीटर मार देते हैं तो उसके लिए 50 नंबर दे रखे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मार पाते हैं 5 मिनट 40 सेकंड तक मार लेते हैं तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। गोला फेंक के लिए मैक्सिमम 25 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आप 20 फीट से ज्यादा मार लेते हैं तो आपको 25 नंबर मिल जाते हैं, पूरा नंबर मिलता है। ऊंची कूद के लिए बात कर लेते हैं। यहां पर ऊंची कूद के लिए तो मैक्सिमम 25 नंबर थे, 4 फीट 8 इंच कर लेते हैं तो आपको 21 नंबर मिल जाएगा और ये कट ऑफ कितना हो जाएगा 76। कितना हो जाएगा 76, ठीक है। और आपको पता है 76 ही आपका कट ऑफ गया था। तो कम से कम अगर आप फिजिकल में इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो आराम से हो जाएगा। अब ओवरऑल भैया इस चीज से निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं भाई? इस चीज से तो आप बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बताता हूं आपको, क्या बताता हूं मैं आपको किस तरीके से आप जो कर सकते हैं। आपको पता है 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है, ठीक है। पहले आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिएगा, उसके बाद जो है वो फिजिकल आएगा। मैंने दोनों ही चीजों को एकदम क्लियर कर दिया है। मतलब ये हुआ कि कम से कम आप जो आप तैयारी कर रहे हैं वो 75, कम से कम 75, यानी कम से कम जो है 75 नंबर तो आपके एग्जाम की जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर इतना बनना चाहिए। बाकी इससे संबंधित बाकी फिजिकल के लिए भी कम से कम 75 होना चाहिए। चलिएगा, मैंने आपको पूरा डिटेल आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ पूरी डिटेल के साथ में। और इंग्लिश की क्लासेस के लिए सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल, जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं राम सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप आराम से जो है वो बिहार पुलिस की भी तैयारी वहां पर कर सकते हैं। थैंक यू।